हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू आवर चैनल बिंदास मस्ती। आ गए हम फिर से कुछ पढ़ने के लिए, कुछ खेलने के लिए और कुछ सिखाने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट ब्लॉग। बच्चे, ये लड़की है रूहानी। इसे भूत से बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। इसे भूत के सारे रिचुअल्स पता है। क्या तुम लोगों ने भी भूत का एक्सपीरियंस करा है? मैम मैं बताऊं? हाँ। मैम मुझे ना किसी ने दिखाया था, मैंने देखा था एक वीडियो आ रही थी। वो ना उसमें ना वो 4 लड़के थे, वो ना अपनी कार से बालाजी गए थे। बालाजी क्या होता है? कहाँ गए थे फिर? है ना, बालाजी से आ रहे थे वहाँ से, और बालाजी से आके ना बाला तो मेरे चैप्टर में बालाजी से आते तो पता वो ना वो कहते हैं ना प्रसाद घर भी लेके जाते बालाजी का। वो बालाजी का घर लेके जा रहे थे, तो क्या हुआ, वो ना उनकी गाड़ी खराब हो गई और वो सब निकल गए बाहर। एक अंदर जा गया और पता है एक कैमरे में कैप्चर हो गया कि उसमें ना वो ड्राइविंग सीट पे एक भूत बैठा था। मस्त। चलो, मैंने कल बोला था कि मैं अनेक शब्दों का एक शब्द पूछूंगी, तो याद करके आए होंगे। तो बताओ, जो ईश्वर को ना मानता हो, बताओ। मैम नास्तिक। जो ईश्वर को मानता है, मैम बताओ। आस्तिक। मांस ना खाने वाला। मैम शाकाहारी। मांस खाने वाला, मैम बताओ। मासिक। मांस खाने वाला, मैम बताओ। मांसाहारी। प्रतिदिन होने वाला, मैम दैनिक। काम से जी चुराने वाला, मैम कामचोर। जिसका इलाज ना हो, मैम ना इलाज। जिसके नीचे रेखा खींची हो। मैम रेखांकित। तमन्ना, तुम्हें नहीं आता है? सारे सवाल तुम लोगी तो बाकी के बच्चे क्या करेंगे? मैम मैं भी दे रहा हूँ। जानने की इच्छा रखने वाला, आता है? खाली यही पढ़ती है, बाकी सब कोई नहीं पढ़ता है। मैम वो किसका? चलो, तुम्हें अब ये तो इतने अच्छे से नहीं आते, कल दोबारा याद करके आना। अब मैं कुछ वर्ड्स तुम्हें दूंगी, तुम्हें उनका वाक्य प्रयोग करना है, ठीक है? तो बताओ। बादल। मैम हाँ, बादल गरज देना। वाक्य प्रयोग करना है, वाक्य प्रयोग। मैम बादल गरज देना। मैम ठीक है, बताओ। निश्चित। मैम मेरे मामा की शादी आज निश्चित है। ओहो, बहुत बढ़िया है। झटपट। मैम मैं झटपट जवाब दिया। वेरी गुड। समाचार पत्र। मैम आज समाचार पत्र। मैम बताओ। मेरे दादाजी प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़ते हैं। ठीक है, बताओ। पतंग। मैम उड़ा रहे हैं। हम पतंग उड़ा रहे हैं। हम पतंग उड़ा रहे हैं। जीत। मैम बताओ, तुम बताओ। चलो, तुम बताओ। आज मैंने खेल में जीत हासिल की। चलो, तुमसे एक सवाल और पूछती हूँ, उसके बाद में अब तुम्हारी छुट्टी हो गई है तो तुम घर जाओ। तो बताओ मेरे को, एक मुहावरे का अर्थ बताओ कि कानों तक पहुँचना। कानों तक पहुँचना, आवाज आना। सुनाई देना, क्योंकि कानों से तुम सुनोगे ना, तो क्या होगा इसका? सुनाई देना। हाँ, तो ऐसे ही कल और मुहावरे पूछे जाएंगे, तो क्या करके आने हैं तुमने याद? मुहावरे। तो निकी, स्पेलिंग सुनाओ। प्ले। PLAN प्ले। तुम्हें स्पेलिंग आती है रूहानी, प्ले की? PLAY। वेरी गुड। तुम सुनाओ। रन। रन, वेरी गुड। आप सुनाओ। गार्डन। बैठो। गार्डन। इसको तो नहीं आती, अब सुना दो रूहानी। GARDEN।
ठीक है, एन नहीं आना था। चलो ढंग से याद करके आना, ठीक है? कल वापस से सुनेंगे इस पहले, ढंग से याद करो बच्चे। चलो एक गेम खेलते हैं। यस यहाँ कुछ मैंने लिखा हुआ है वर्ड्स। इस दोनों वर्ड्सों का एक ही आंसर होगा जो तुम्हें मुझे बताना है क्या होगा। बताओ, चील और पतंग। मैम मैं बताऊं? बताओ। मैं काइट। वेरी गुड। चील को भी काइट कहते हैं और पतंग को भी काइट कहते हैं। अब दूसरा वर्ड है ताड़ का पेड़ और हथेली। मैं बताऊं? बताओ। पाम। वेरी गुड। PALM, पाम। अब तीसरा वर्ड है कील और नाखून। मैं बताऊं? बताओ। नील। नेल क्या होता है? नेल यानी नाखून। अब अगला वर्ड है भोंकना और तने की छाल। भोंकना, कौन भोंकता है? मैं बताऊं? डॉग भोंकता है तो उसकी आवाज, साउंड को क्या कहते हैं? बार्क। क्या कहते हैं? बार्क। तो तने की छाल और भोंकना को क्या कहेंगे? बार्क। अब बताओ, पत्र और अक्षर को क्या कहते हैं? क्या? पत्र। पत्र मैं बताऊं? नहीं, मैं गलत। बताऊं? लेटर। वेरी गुड। लेटर। पत्र और अक्षर दोनों क्या कहलाते हैं? लेटर। यस। आप बताओ, दिनांक और खजूर को क्या कहेंगे? दिनांक और खजूर। दिनांक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? दिनांक को सिंपल है, दिनांक को इंग्लिश में डेट कहते हैं। और खजूर को क्या कहते हैं? डेट ही कहेंगे ना मैम। डेट ही कहेंगे। क्या होगा? डेट। अब अगला वर्ड है अंगूठी और बनाना। मैं बताऊं? बजाना। बताओ। मैम रिंग। अंगूठी को क्या कहते हैं? रिंग। तो बजाने को भी क्या कहेंगे? रिंग। अगला वर्ड है सही और दायां। मैं बताऊं? बताओ। राइट। राइट। वेरी गुड। राइट। दायां को भी राइट कहते हैं और सही को भी राइट कहते हैं। अगला वर्ड है चमगादड़ और बल्ला। मैं बताऊं? बताओ। बैट। क्या है? बैट। बैट। वेरी गुड। उससे अगला वर्ड है देखना और घड़ी। मैं बताऊं? वॉच। अरे फूल लिखा है। वॉच। गुड। अगला वर्ड है सहन करना। सहन करना और भालू को क्या कहते हैं? बियर। वेरी गुड। और फिर लास्ट बचा है जिसको कहते हैं प्रकार या दयालु। मैं बताऊं? किंड। किंड नहीं होता वो। काइंड क्या होता है? ऐसे है, इस तरह से हमें एक इंग्लिश के वर्ड के 2 हिंदी मीनिंग पता चले। इसलिए अब आगे और वर्डों का ऐसा ही टेस्ट लेंगे। ठीक है बच्चों, पढ़ाई हो गई। कुछ समझना है तो समझ लो, फिर नहीं तो मैं छुट्टी करूंगी। मुझे संस्कृत का चैप्टर समझ लाओ बताओ। चैप्टर है संख्या गणना ननु सरला। यस मैम। छात्रा अत्र कक्षाएं भवन्ति कति जना सन्ति। देखो, इसके लिए हमें सबसे पहले शब्द अर्थ करने पड़ते हैं। क्या करने पड़ते हैं? शब्द। इस शब्द अर्थ का मतलब शब्द अर्थ में करना है। शब्द अर्थ में पहला अर्थ है भ्रष्ट। भ्रष्टा का मतलब होता है सृष्टिकर्ता ब्रह्मा। फिर है जीवनी यानी प्राणी में जीवन। कर कमले, कमल जैसे हाथ में। विदति करते हैं। गण नाम गिनती। सुर सेनानी देवों के सेनापति कार्तिकेय। पाती रक्षा करते हैं। इस तरह से सारे वर्ड मीनिंग जब तुम पढ़ लोगे तो तुम्हें लेसन की हिंदी करना आसान हो जाएगा। ठीक है, वर्ड मीनिंग करने के बाद जब तुम इसकी हिंदी करोगे तो तुम्हारे को करना आसान हो जाएगा। छात्रा अत्रे कक्षाया भवते कति जना सन्ति। छात्रा यानी बच्चों, अत्र यहाँ, कक्षा यानी कक्षा में,
भवंती हैं कति कितने जना लोग संति हैं। आज छात्रों आज कक्षा में कितने बच्चे हैं। तो सभी छात्रों ने अपने नाम बताए, सुमित, विश्वनाथ, वीना, उदिता, कमला, प्रीति, निरुपमा, प्रशांत, देवेश और मैं। ठीक है, तो उसके बाद बोला त्रयी कथा छात्रा संति करनी तू, जरा गिन के बताओ कितने छात्र हैं। तो एक लड़की बोलती है एकम 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 एकम, यानी एक एक एक। तो मास्टर जी बोलते हैं भवन्ते, ओहो तुम्हें गिनती नहीं आती, संस्कृत गणना ना जानती, क्या तुम संस्कृत की गिनती नहीं जानते हो। तो अस्तु अधुना संख्या गणना पठामि, तो चलो आज हम संस्कृत की गिनती पढ़ते हैं। अहम एक सुंदर संख्या गीताम गायामी, में एक सुंदर सा गीत गाता हूँ तुम्हें संख्या के बारे में बताने के। अनुगायन्तु, तुम भी मेरे साथ गाओ। एक सूर्य चंद्रो अप्यक्यः मानव कुल मप्यकमः, द्वे नयने ननु जीवने सकले प्रभवति सर्वो दृष्टुम। एक सूर्य है, एक चंद्रमा है, मानव का कुल भी एक ही है, दो आँखें हैं जिससे सारा संसार देखता है और यही देखने के काम। समझ में आया। लोक शंकर श्रीनयन मूर्ति नमाभ्यम तम प्रति दिवसम चतुर्मुखेयम जगत सृष्टा तेन हिम सृष्ट जीव कुलम। जो शंकर है, 3 नयन वाले हैं, हर दिन उनको नमन करूँ मैं। जग के सृष्टा 4 मुखी हैं, रचते सारे जीव जगत हैं। पंचांगुल्यो मम कर कमले लोके विदधति गन्नानम, सुरसेनानी षण्मुख देव संतत पातयम मर्गणम। इसका मतलब है मेरे हाथ में 5 उंगलियां, सब करते इन पर गिनती है। देवों के सेनानी 6 मुख, सदा देवताओं के रक्षक। समझ में आ गया। सप्तवासरा सप्ताहे ननु सवरा सुमधुरा सप्त, ऊर्ध्व मदस्तात लोकः सप्त ख्याता ऋषि सप्त। सप्त का मतलब 7 वार सप्ताह में होते, स्वर भी मधुर जानिए 7, ऊपर नीचे 7 लोक है, 7 ऋषि भी है विख्यात। ठीक है, हमने 7 तक गिनती की सीख ली। अब 8वें की बारी है। अष्ट दिग्गजा घर्णति धरणिम, उपृकृतिशीला अतुबलः, नवग्रहाननु विप्लो गगने, चरणति संतत नियततया। इसका मतलब है दिग्गज 8 धामते धरती, उपकारी अतुलित बल वाले, गगन विपुल में 9 ग्रह घूमे, रुकते नहीं कभी दिन रात। मतलब जो 8 लोग हैं बड़े बड़े, उन्होंने हमारी धरती को थाम रखा है, और जो उपकार करते हैं हमारे, हम लोगों को बल देते हैं, वो भी 8 है। और हमारे गगन में जो 9 ग्रह घूम रहे हैं उनकी गिनती कितनी है? 9, जो रुकते नहीं हैं, हमेशा दिन रात एक करते हैं। अगला है 10 वाली गिनती। पूर्वदा दश दिशा प्रसिद्धा, संख्या गणना नमु सरला, गाया मो व्यमीता मोदम, कुर्मी बहुधा करतालम। इसका मतलब है पूर्व आदि 10 दिशा ज्ञात हैं, संख्या गिनना बहुत सरल है, बहुत मज़े में हम गाते हैं बजा के ताली बारंबार। यानी हमारी दिशाएं कितनी होती हैं? 10, पर हम गिनते कितनी हैं? 4, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। लेकिन उसके भी टुकड़े होते हैं। कैसे? पूरब पश्चिम 7 में भी मिल जाते हैं, उत्तर पूरब बन जाता है, उत्तर पश्चिम बन जाता है, पश्चिम उत्तर बन जाता है, पश्चिम दक्षिण बन जाता है, और पश्चिम पश्चिम भी रहता है। उसी तरह से दक्षिण पश्चिम भी बन जाता है, दक्षिण पूरब भी बन जाता है। ठीक है, उसी तरह से पूरब दक्षिण पूरब भी बन जाता है, और पूरब दक्षिण भी बन जाता है। इस तरह से हमारी दिशाएं कितनी हो जाती हैं? 10। और इसी तरह से हमने गिनती भी सीख ली, कहाँ तक? 10 तक, मजे मजे में ताली बजाते हुए और गीत गाते हुए। समझ में आ गया ये लेसन? तो चलो अब छुट्टी का टाइम हो गया। यस मैम। तो छुट्टी का जब टाइम होता है तो क्या करते हैं? बाय। छुट्टी का टाइम होगा तो क्या करेंगे? बाय। बाय करेंगे। और उससे पहले क्या बोलेंगे? हमारी वीडियो को क्या करना है? लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। और बाय।